अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी राफिया मेमन। आप में से मुझसे जो है वो लोगों ने पूछा था कि डिविडेंड की क्या पॉलिसीज़ होती हैं, वो एक्स कब होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है और क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए बट इसमें आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, होता ये है कि एक कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। लेट से अभी कुछ दिन पहले एलसीआई का रिज़ल्ट आया था, उसने 33 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर लिया। अब जो है वो साथ में पीएसएक्स को आपकी एक्स डेट बताएगी और एंड डेट बताएगी। अब ये एक्स डेट वो डेट होती है, एक्स डेट के अंदर T+2 का फॉर्मूला लगता है। यानी कि अगर लेट से आपके पास एक्स डेट 5 तारीख है तो 3 तारीख तक उस कंपनी के जिसके पास भी स्टॉक्स होंगे, यानी कि लेट से मैं हूँ और मेरे पास उस कंपनी के 50 शेयर हैं, उस 3 तारीख तक, तो उस 3 तारीख पर मैं एलिजिबल हो जाती हूँ, उस डिविडेंड की हकदार बन जाती हूँ। और 5 तारीख तक जो है वो एक्स डेट अनाउंस हो जाएगी। इसलिए आप इंडेक्स में देखते होंगे एक्स और डी लिखा हुआ होता है, यानी कि एक्स डेट यानी डिविडेंड डेज अनाउंस हो गई है। अब जिस दिन डिविडेंड डेट अनाउंस हो जाती है उस दिन जो उसका स्टॉक होता है वो उतने ही पैसों से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है जितने पैसों का डिविडेंड उसने अनाउंस किया है। लेट से एलसीआई ने 33 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड दिया है, तो जब उसकी एक्स डेट अनाउंस होगी तो प्राइस जो है वो एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द पीएसएक्स रूल के हिसाब से, और आपको उसके अंदर डाउनफॉल नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब 33 रुपीज़ तक जो है स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी। उसके बाद ये होगा कि वो अपने एक लेवल पर आ जाएगी, यानी उसमें से डिविडेंड हट जाएगा, वो एक्स डेट हट जाएगी एंड गोइंग बैकवर्ड्स वो वापस जो है वो अपनी नॉर्मल प्राइस पे वापस अपसाइड और इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम बोलते हैं कि हम दो तरीक़ों से कमा सकते हैं। एक आपकी स्टॉक प्राइस की इंक्रीज़ से कमा सकते हैं और एक हम डिविडेंड के थ्रू कमा सकते हैं। लेकिन जब आपको कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसमें होता ये है कि जितना उसने डिविडेंड अनाउंस किया है उतने से उसकी स्टॉक प्राइस गिर जाती है। यानी कि आप डबल नहीं कमाते, आप एक ही जगह से कमा रहे होते हैं। और अगर आप उस स्टॉक पे इतने फर्म होते हैं और आपकी कन्विक्शन होती है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और जिस प्राइस पे मैंने लिया है उसको ये क्रॉस करता हुआ इंक्रीज़ हो जाएगा, तब आपको जो है वो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होता है, वरना लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा है ही, क्योंकि आप एक स्टॉक तभी परचेज़ करते हो कि आपको उसमें इंक्रीज़ होगा। अब इसको अगेन इसमें से मैं समराइज़ करूँगी कि डिविडेंड आपको मिला। अब उस डिविडेंड पे ज़ाहिर है अगर 33 रुपीज़ का डिविडेंड में 15% आपका टैक्स कट जाएगा, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह, आपके पास क्या बचा? और अब स्टॉक भी नीचे जा रहा है। अगर आप नुकसान में स्टॉक बेचोगे और अपना डिविडेंड वहाँ से ले लोगे तो आपने ज़ीरो कमाया, यानी कि आपने डिविडेंड और स्टॉक प्राइस को बैलेंस करके आपका नेट ऑफ ज़ीरो ही आना है। लेकिन अगर आपने वो स्टॉक को होल्ड रखा फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो उसमें होगा ये कि आपको उसका स्टॉक गेन भी मिलेगा और साथ में डिविडेंड गेन भी मिलेगा। ठीक हो गया। और अगर आप नुकसान में बेचते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और स्टॉक प्राइस की बेसिस पे। और अगर आप उसी प्राइस पे बेचते हो जिस पे आपने ख़रीदा था और डिविडेंड भी लेते हो तो आपको डिविडेंड का गेन हो जाएगा। सो आई होप आई मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।